आज 25 जुलाई 2026 है। दिन है शनिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ, ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर ये अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे लगाना। इस समय हर कंपनी अपने Q1 के फाइनेंशियल को डिस्क्लोज कर रही है, तिमाही रिजल्ट को बता रही है, और हिंदुस्तान जिंक ने भी ऐसा ही किया है। अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि सालाना आधार पे इस तिमाही में कंपनी को 5,649 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इसी समय पिछले साल कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 2,234 करोड़ का। साथ ही साथ जो कंपनी का रेवेन्यू है वो भी बढ़ गया है। इसकी जो जानकारी है वो कंपनी ने एक्सचेंज को दी है। ये तो बात रही कंपनी के Q1 के रिजल्ट की, न्यूज़ की। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को, रिटर्न को। क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे भी रही है अपने शेयर होल्डर्स को या नहीं। यदि बात करें आज की, तो आज इस कंपनी के शेयर प्राइस है 531 रुपीज़ 95 पैसे का, और आज इस कंपनी ने मामूली से रिटर्न निकाल के दिया 0.15% का। लेकिन हमेशा आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखकर ही किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया, ना तो मालामाल किया और ना ही निराश किया। मार्केट अधिकतर समय डाउन था, तब भी हिंदुस्तान जिंक ने अपने शेयर होल्डर्स को 19.35% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 432 रुपीज़ 5 पैसे का, जो आज के दिन है 531 रुपये 95 पैसे का। तो जिससे भी एक साल पहले इस कंपनी में एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा, उसे एक ठीक ठाक रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। यदि बात करें लॉन्ग टर्म की, यदि बात करें 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 61% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 309 रुपए का, जो आज के दिन है 531 रुपीज़ 95 पैसे का। तो जिससे भी 5 साल पहले इस कंपनी को चुना, शेयर की अच्छी खासी क्वांटिटी ली, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की 5 साल तक वेट किया, कंपनी ने रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी मायूस नहीं किया है। क्योंकि 309 रुपए का शेयर है, आज के दिन है 531 रुपए का। तो अच्छी कंपनियां लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देती हैं, और ऐसा ही हिंदुस्तान जिंक ने भी साबित किया है। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 733 रुपीज़ का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 413 रुपये 50 पैसे का। यदि बात करूँ डिविडेंड की, इवेंट की, तो हर साल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है। इस साल यानी कि 2026 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 11 रुपये का डिविडेंड दिया, 2025 में 10 रुपये का डिविडेंड दिया, और 2024 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 19 रुपये का डिविडेंड निकाल के दिया था। तो कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है, और जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिला होगा। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 2,24,407 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 9.92 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि कंपनी का पीवी रेशियो 1 से कम है तो बताता है कंपनी का शेयर सस्ता है, लेकिन कंपनी की जो स्थिति है वो खराब है। यदि कंपनी का पीवी रेशियो 3 से ज़्यादा होता है तो बताता है कंपनी का शेयर महंगा है, और निवेशकों को कंपनी से फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। इंडस्ट्री पी 15.16 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है शेयर मार्केट में, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है कंपनी के शेयर मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज, डेप्ट टू इक्विटी 0.39। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज बिल्कुल भी नहीं है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी है 61.13% का, बहुत ही अच्छा, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मेरा मानना है कि आप जब भी कभी भी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर चेक करें,
क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है यानी कि अर्निंग पर शेयर है 32.74 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 1.88% है, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। बुक वैल्यू 53.56 है और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 14,063 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 41,934 करोड़ का। प्रॉफिट जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 5,469 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 13,832 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। तो प्रमोटर की होल्डिंग हिंदुस्तान जिंक में सबसे ज्यादा है। प्रमोटर की होल्डिंग है 60.71% की। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 32.14% का। डीआईआई जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 3.55% का। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 2.20% का, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 1.41% की। तो कंपनी ने हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है, एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी दिया है, और अभी कंपनी ने अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया जिसमें कंपनी ने बताया कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 143% बढ़ चुका है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।